हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादू के कमरे में गुजरती है। ऐसा करने से वो दुल्हन 1 महीने के बाद ही वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस बात को नहीं माना और अपनी पत्नी को दादू के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 3 साल हो गए हैं शादी को और मेरी पत्नी रेखा का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी रेखा को दादू के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब उसे गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादू मेरे लिए एक अहम इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता कि मैं ये रुख लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम पढ़े लिखे अच्छा खानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हम मेरे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादू थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह ये थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी लड़की देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता रहा था कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर पर आती है, वह पहली रात दादू के कमरे में ही गुजरती। बचपन में तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की हकीकत जान सकूं है, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार भी था और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था। और हैरत की बात तो ये थी कि जो भी लड़की दादू के कमरे में रात गुजार दी थी, 1 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में 4 नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा। लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था, इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया है कि मैं अपनी पत्नी रेखा को दादू के कमरे में नहीं जाने दूंगा, और अपनी पत्नी रेखा का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादू का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा और उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद ही नहीं की। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी रेखा को किसी दूसरे के कमरे में भेज। भले ही वो मेरे दादू थे, लेकिन मेरी पत्नी रेखा के लिए तो गैर ही थे और मैं भी कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी रेखा को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी रेखा को भी ये परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डाल दी जा रही थी कि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोए खोए सी रहने लगी थी।
शायद डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादू के कमरे में भेज दे। मैं उसके पास सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, इसलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी इज्जत बढ़ती ही जा रही और कोई उम्मीद नजर ना आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादू के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी एक रात दादू के पास गुजार चुकी है, तो मेरी बीवी ने अगर गुजार भी ली तो उससे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादू से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी रेखा को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूंगा, लेकिन उसी रात मेरे मित्र का एक्सीडेंट हो गया और मुझे अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मैं बात कर चुका था। इसलिए उस रात को मेरी पत्नी रेखा दादू के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी रेखा अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम नहीं है क्या हुआ है। जब मैं दादू के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादू सोफे पर बैठ कर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद में उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे महसूस हुआ था कि दादू को मेरी पत्नी रेखा को बेहोश करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैंने खुद अपने मर्जी से अपनी पत्नी को भेजा था। अब तो ये बात कर मुझे और भी गलत लगने लगी। कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादू से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं बताया तो मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। सच में 2 महीने के बाद मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा है, ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन दिल के अंदर शक खत्म ही नहीं हो रहा था और मैंने अपनी पत्नी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवा लूंगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादू से सवाल करूंगा। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे को महसूस करके कुछ होने लगता है तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती है और मैं ठीक तरीके से खुश भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान था। इसी तरह वक्त और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा किया। इतने सालों के बाद मिली थी। बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा शायद मेरे दादू हो, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मनाकर चले गए, एक दिन मैंने चुपके से बच्चों को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर आता हूँ और बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी, ये बच्चा मेरा नहीं है और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 6 दिन बाद आनी थी। 6 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं वो मुझे ही मालूम है। जिस दिन मिलने वाली थी उस दिन सुबह ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना
बच्चा कबूल कर लूंगा और दादू से क्या सवाल करूंगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया। शायद बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मैं हॉस्पिटल में ही था, इसलिए फौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वह सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं तो खोलकर देख सकूं उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 8-10 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका। रिपोर्ट को खोलकर देख लो और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूंगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था इस राज पर से पर्दा उठा सकूं, इसलिए 5-6 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे नहीं मिली। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि भगवान भी नहीं चाहते पर्दा उठा दो, इसलिए मैंने जो है जैसा है की बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 5 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब कहीं दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगा। इस बार मैंने पत्नी को दादू के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है? वो खुद ही दादू के कमरे में चली गई थी। लेकिन ऐसा हो क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाता है डीएनए टेस्ट करवा सकता था, इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया। और इस बार मैंने एजेंट के तौर पर रिपोर्ट और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग ठिकाने लगा कि अगर ये बच्चा मेरा ही था तो 5 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन दादू के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा ही है, इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू किया। मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादू के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादू के कमरे में रात को जानना क्यों जरूरी है? ऐसा क्या होता है कि दादू कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? ये राज जाना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था। मैं नहीं चाहता था, मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में दादू से सवाल करता था तो दादू मुझे भगा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ ना सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 2 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादू पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन
मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक मित्र बहुत बीमार है और मुझे अर्जेंट में वहां जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सब ने यही समझ लिया। मित्र के पास चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के कमरे में घुस गए। दादू कमरे में नहीं थे। मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि कब दादू और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादू कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जो जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज सुनाई जा रही थी। ये वही बहस है जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दूल्हे के लिए सजाई जाती है और जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और यह ड्रामा में कई सालों से देखता रहा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादू उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादू बाहर आए और उन्होंने दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादू ने हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वह उसके नाक पर रख दिया। 2 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था, मुझे इंतजार था। अब दादू क्या करते हैं? उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकालती। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब 5 बजे दादू की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादू से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादू से सवाल की तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि दादू को ये सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों में उसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादू बात को टाल देते हैं। लेकिन इस बार दुल्हन को 4 महीने गुजरने के बाद भी बच्चे ना हुए। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतजार किया। भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादू ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादू ने कहा कि घर में कोई इंसान ही ये राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू प्रेग्नेंट हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा है कि दादू को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं चुप रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादू बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है। पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा, और जो आदमी रात को जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादू मैं जानता हूँ। दादू ने कहा कि बाकी सब घर वाले बाहर जाए और तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया और दादू ने पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा, अभी यह राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है तो मेरे मरने के बाद ये रात सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई
भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादू से सीधा सीधा सवाल कर लिया, ये सब क्या है? आप मुझे पूरी बात तो समझाए कि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा है कि सबको यही लगता है कि मैं दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई भी औरत दया कराई तो उस जादूगर ने जादू के जरिए देव उसके औलाद बांधी। एक कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और वह ये काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा उसको एक रात अपने पास रखिएगा और वो कुछ मंत्र पढ़ेगा, 2 कि उस बुजुर्ग ने बताए थे, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसलिए तू ही दुल्हन होती थी। उसे बेहोश कर दिया और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्सों में काला धागा बांधा जाता था। ये काम 7 नजरों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादू और उसके पहले उनके दादू ये सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग साथ में नचलू हो। तुम लोगों के बाद ये काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहां पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर के किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे खत्म हो जाए। मैं दादू की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादू से वादा किया कि उनका ये राज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। और दादू के मरने के बाद अगले दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर पूरा सच सबको बता दिया, और जिसके दिल में उनके लिए जो भी सकते हैं वह सबके सब खत्म हो गए। दादू के कमरे सारी जड़ी बूटी निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 न से पहले होने वाले एक जादू से हम सबकी जान छूट गई। दोस्तों में तो हमारी कहानी परियों की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।